मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुद्दा है मध्य प्रदेश की बदहाल सड़कें, पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली और सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल। अजय विश्नोई ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यहां तक सवाल उठाया कि सड़क चाहे पीडब्ल्यूडी ने बनाई हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हो, स्थिति कई जगहों पर लगभग एक जैसी दिखाई देती है। पाटन से भाजपा विधायक अजय विश्नोई का यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर सरकार और प्रशासन पहले से ही सवालों के घेरे में है। विश्नोई ने कहा कि खराब सड़क से परेशान जनता सरकार को कोसती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सबसे पहले विधायक से जवाब मांगा जाता है। यानी जनता की नाराजगी का सबसे पहला सामना जनप्रतिनिधियों को करना पड़ता है। एक बार फिर विश्नोई के तीखे बयान ने मध्य प्रदेश भाजपा के अंदर चर्चा को बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या अजय विश्नोई सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता की समस्या सरकार तक पहुंचा रहे हैं या फिर यह भाजपा सरकार के कामकाज को लेकर पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी का संकेत है। फिलहाल अजय विश्नोई भाजपा में ही हैं और उनके इन बयानों को सीधे तौर पर पार्टी से बगावत कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक का अपनी ही सरकार के विभागों और व्यवस्था पर सवाल लगातार उठाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि अजय विश्नोई के सवालों पर सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग क्या जवाब देगा। खास बात यह है कि अजय विश्नोई पहली बार अपनी ही सरकार के सामने इस तरह सवाल नहीं उठा रहे हैं। इससे पहले भी जुलाई में उन्होंने जबलपुर पाटन सड़क को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह सड़क पीडब्ल्यूडी मंत्री की प्राथमिकता में नहीं है और इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। हाई कोर्ट के निर्देश हैं, हाई कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई हुई है। अब वो सच्चाई हम चाहे किसी भी कोने में चले जाएं मध्य प्रदेश की, दिखती है। सड़कें मूलतः दो विभाग की है, पीडब्ल्यूडी की और प्रधानमंत्री की, दोनों की हालत बहुत खराब है। तो अब वो चीज़ को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी लाया, पत्र लिख के भी दिया, और सब जगह तकलीफ एक ही है कि सबने बहुत कम रेट पर काम ले लिया, और काम पूरा करने को निकले तो रिश्वत कम होती नहीं, और उनको भी मुनाफा पूरा कमाना है। तो अल्टीमेटली असर क्वालिटी पे आता है, और क्वालिटी पे असर आता है तो ये सड़कें खुद जाती हैं, तकलीफ देती हैं, कई जगह विलम्ब होता है। हमारे यहाँ मंझोली ब्लॉक में एक सड़क है पौड़ा से बचैया, पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गए उसको बन रही है, तो बन ही रही है। 3 बार उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर बदल गए, पर काम उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी साल भर पहले मंत्री जी ने जो भूमि पूजन किया था वो सड़कें आज तक नहीं पूरी कर पाई हैं। मझौली नगर में एक 5.5 करोड़ का सड़क का छोटा सा काम पीडब्ल्यूडी विभाग को करना है, 6 बार टेंडर हो गया और किसी न किसी तकनीकी कारण से वो निरस्त हो जाता है। समझ में नहीं आता क्या है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मैंने माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाया, मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाया कि साहब इसमें हो यह रहा है कि जो ठेकेदार हैं वो एक से एक रद्दी ठेकेदार एक से एक कंपटीशन में कम से कम रेट में काम लेते हैं। उसके बाद उनको 5 साल का मेंटेनेंस करना है, तो 5 साल मेंटेनेंस नहीं करते हैं। तो केंद्र सरकार ने एक नया निर्देश दे दिए थे कि यदि 5 साल में जितने साल का मेंटेनेंस नहीं हुआ हो उतना मेंटेनेंस पीरियड उनका बढ़ा दिया जाए। तो कुछ लोग उसके लिए हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए, हाई कोर्ट से स्टे लेके आ गए, तो उसके कारण नया टेंडर नहीं हो पा रहा है। नया टेंडर नहीं हो पा रहा है या पुरानी सड़कें जो है उसका जो है सुधार कार्य जो होना चाहिए वो सुधार कार्य नहीं हो रहा है। ये सारी तकलीफों के लिए सबसे पहले जनता किसी को पकड़ती है तो अपने विधायक को पकड़ती है। सिर्फ अजय विश्नोई की बात नहीं कर रहा, पूरे मध्य प्रदेश में भी जब भी जनता पकड़ेगी सबसे सहज पकड़ में आता है विधायक, और विधायक लाचार है। तो इसलिए इस लाचारी को दूर करने के लिए यदि आज माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्देश सरकार को प्राप्त हुआ है तो मेरा अनुरोध यही था कि उच्च न्यायालय को धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें और उनकी जो अपेक्षा है वो उसके हिसाब से सुधार कार्य में लग जाए।